अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी फैमिली में भी सब खैरियत होंगे। अच्छा, सो आज हम जो है बहुत डीपली में जाके बहुत कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए। अगर आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो आपको बेसिक फॉरेक्स के अबाउट पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है, ये सब चीज़ें ढूंढना, ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक पर्सन के लिए यूट्यूब पे इधर उधर, ठीक है ना, ऑल एवरीथिंग। तो मैंने यहाँ पे एक PDF शेयर किया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको स्टॉप करके जो है ऑल एवरीथिंग इसमें रीड कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। एक्सक्लूसिव कंटेंट है, ठीक है, ये आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा जो कि मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो चलें वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और जहाँ पे आपको समझना है वहाँ पे आप रुक के अगेन से देख के इसको आप अगेन से देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी। सो फॉरेक्स के अबाउट जान के आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलें अब वर्टेक्स ऐप की तरफ आते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो हमारे सामने ये जो है ये इंटरफेस शो हो गया। अच्छा, हमने ये तरीका तो सीख लिया था डेमो अकाउंट बनाना किस तरीके से है, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं डेमो जो हमने अकाउंट बनाया है इसको यूज़ किस तरीके से करना है, ट्रेड कैसे लगानी है, लॉट साइज क्या होते हैं, फॉरेक्स होती क्या है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के अबाउट हम जो है ना आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी हमारी, ठीक है, जिसमें मैं प्रॉपर आपको A to Z इसके अबाउट गाइड कर दूंगा, ठीक है ना, जिससे आप जो है यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो और अपना प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि आपने डेमो अकाउंट अपना बना लेते हो या लाइव अकाउंट अपना जो है रियल अकाउंट अपना क्रिएट कर लेते हो, तो उसके बाद कुछ सेटिंग्स हैं ऐप्स की, ठीक है। तो आपने उनको जो है वो करना है, इम्प्लीमेंट अप्लाई करना है उनको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं, जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे हमें ऑल करेंसीज पेयर जो है वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अभी जो है नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, हमने सबसे पहले तो देखें ये हमारे पास ऑल करेंसीज पेयर जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने सेटिंग्स में जाना है इसकी। जैसे ही हम सेटिंग्स में आ जाते हैं, यहाँ पे देखें सबसे पहले हमें कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ऑन डिस्प्ले इसको शो कर ले, ऑन कर ले, इनेबल कर लेना है। इसके अलावा वन क्लिक ट्रेडिंग, यहाँ पे आपकी जो है ना वो वन लॉट शो हो रहा होगा, आपने उसको 0.01 कर लेना है, ठीक है। अब इसके अलावा कोड ग्रुपिंग कर लेनी है, इसके अलावा आपने ट्रेड फ्रॉम चार्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये सब चीज़ें सेटिंग जो हमने की हैं, चलें वो भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे पहले ऑल की ऑप्शन थी, अब ये सारे जो है ना ग्रुप पेयर बन गए हुए हैं, मतलब कि क्रॉसेस, क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड सेपरेट हो चुका हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा ऑल एवरीथिंग जो है ना सिल्वर, USD पेयर्स, जितने भी पेयर्स हैं वो यहाँ पे सेपरेट हो चुके हुए हैं, ताकि इनकी पहचान हो सके कमोडिटीज़ क्या हैं, ठीक है, पेयर्स कौन से, करेंसीज पेयर्स कौन से हैं जिनमें हम ट्रेड ले सकते हैं। ओके, होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब देखिए इसके अलावा जो है हमारे सामने यहाँ पे ना इस तरीके से इंटरफेस शो हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे बाय सेल लिखा हुआ है, अगर हमारा गलती से भी किसी बाय एंड सेल पे क्लिक हो गया ना तो वहाँ पे हमें ट्रेड लग सकती है, ठीक है ना। और वहाँ पे हमें कह लो कि अगर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस चीज़ को क्लोज करने के लिए हमने क्या करना है, हम देखिए सेटिंग जो हमने 3 लाइन्स हैं ऊपर, इसके सामने ना एक ये एरो टाइप बना हुआ है, ठीक है, ऑपोजिट एरोज बने हुए हैं, इस पर हमने क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगा, मतलब कि बाय सेल वाली ऑप्शन एंड, ठीक है ना। तो मतलब कि अगर हमारा गलती से क्लिक हो भी जाता है, ठीक है, तो हमारी यहाँ पे ट्रेड नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे ये सिंपल है, ठीक है, हम इसको एडवांस कर सकते हैं। अगर एडवांस नहीं करना तो सिंपल भी बेस्ट होता है, तो एडवांस भी बेस्ट है, जहाँ पे आपको टाइम फ्रेम का, ठीक है, और बाय सेल की प्राइस का पता चल रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा अब देखें इसके साथ जो ऑप्शन है ये अगेन से ग्रुप की है, ठीक है। अगर हमने सेटिंग से नहीं जाके किया हुआ तो हम यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम प्लस वाला निशान है, ठीक है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे, मतलब कि अगर हमारा कोई सिंबल है वो यहाँ पे सर्च नहीं हो रहा, कुछ भी XAU या कुछ भी कह लो कि USD, ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, प्लस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और हम जो है जी क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल में कर लेंगे, मतलब कि अगर कोई हमारा करेंसी पेयर सिलेक्ट नहीं हुआ होगा, सिलेक्ट ऑल करेंगे, सेव करेंगे, तो वो हमारा जो है यहाँ पे शो होने लग जाएगा, ठीक है ना। और उस पर हम डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। हम जो मोस्टली ट्रेड लेते हैं वो लेते हैं हम गोल्ड के, ठीक है, गोल्ड पे हम ट्रेड लेते हैं, क्योंकि गोल्ड जो है ज़्यादा जो है मूव करता है अप एंड साइड पे और डाउन एंड साइड पे।
अच्छा, कई लोगों का यहाँ पे कंसेप्ट होगा, ठीक है, कि हम जो है अगर मार्केट ऊपर को जाए तभी हम प्रॉफिट होगा, अगर नीचे को है तो लॉस होगा, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी क्या होता है कि अगर मार्केट ऊपर भी जाए हम तब भी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, अगर मार्केट नीचे सेल में जाए तो हम तब भी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों तरीक़ों से अच्छा खासा हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि अगर आप यहाँ पे ग्रुप में ऐड हो, और मैं कह सकता हूँ कि इस तरीके से आपको डीप में जाके कोई भी ट्रेडिंग के अबाउट नहीं बताता, कोई भी ट्रेडिंग के अबाउट नहीं सिखाता, ठीक है। तो आप चलते हैं फर्दर, ठीक है, लोड साइज पे। लोड साइज क्या होती है, ठीक है, और हम ट्रेड किस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे जो 4 ऑप्शंस आ रही हैं, कोर्स की, चार्ट की, ट्रेड्स की, हिस्ट्री की, नेट ट्रेड की, थोड़ा सा इन पे भी नज़र कर लेते हैं, ठीक है। कोर्स में आ जाते हैं ऑल करेंसी पेयर, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। ये ऑल करेंसी पेयर्स हैं, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आ जाता है चार्ट। अब चार्ट में क्या आता है, यहाँ पे चार्ट में हमारे सामने यहाँ पे चार्ट शो होने लग जाएगा किसी भी करेंसी पेयर का, ठीक है ना। अब देखिए ये करेंसी पेयर का चार्ट हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है ना, आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें शो हो रहा है, अब हर करेंसी पेयर का ना एक अलग जो है ना चार्ट होगा। ये नहीं कि सबका एक ही चार्ट होता है, एक ही टाइम फ्रेम में चल रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हर एक करेंसी पेयर का, हर एक कमोडिटीज़ का अलग अपना चार्ट है, ठीक है। अब वो किस तरीके से, जैसे कि हमारे पास ये कुछ करेंसी पेयर्स हैं, ठीक है। अब मतलब कि अगर हमने यूरो यूएसडी का चार्ट हमने देखना है तो हम इस पर सिंपल क्लिक करेंगे और चार्ट पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे सामने यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम वापस कोर्स पे जाके अगर हमने करना है जी गोल्ड पे क्लिक करना है, गोल्ड का चार्ट देखना है, गोल्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने गोल्ड का चार्ट ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब ये देखें कि यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड्स लगाई हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है, जो कि मेरी चल भी रही हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से मैं आपको ट्रेड लेना भी बता दूंगा, सिखा दूंगा, ठीक है ना, कि कैसे लेनी है, क्या चीज़ें, और इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे आपको सामने कैंडल शो हो रही है, ठीक है। ये रेड कैंडल है और ये ब्लू कैंडल है। अब जो रेड कैंडल है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बेरिश कैंडल, ठीक है। बेयर से हम करते हैं मतलब कि एक अगर मार्केट डाउन में जा रही है तो हम उसको बेयर बोलते हैं, बेरिश कैंडल, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल है, ये शो करती है कि मार्केट बाय में है, ठीक है ना, तो हम इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल, ठीक है ना, बुल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो अगर मार्केट कह लो कि ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। अब देखिए मैंने ये कैंडल था, अब ये जो एक कैंडल है ना, ये 30 मिनट्स की है, ठीक है ना, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है, अब 30 मिनट का है। हम मार्केट को एनालाइज भी कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम देखें, हम पूरे वीक का कैप्चर कर सकते हैं अगर हम कहते हैं 1 डे में, ठीक है ना। अब ये जो कैंडल यहाँ पे बनेगी, एक दिन की ये बनी हुई है, एक दिन में पूरी कैंडल बनी हुई है, ठीक है ना। मतलब कि एक कैंडल 24 घंटे की कैंडल है ये, ठीक है ना। 24 घंटे में मार्केट इतनी ऊपर गई है, इतनी नीचे आई है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा है, ठीक है ना। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें पता चल रहा होगा। अब देखें जो लास्ट कैंडल अभी ये रिसेंटली बन रही है, ये सेल में बन रही है, ठीक है। अब हम इस चीज़ से इसको एनालाइज भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं एज अगर आप न्यू पर्सन हो, ठीक है, तो आप इस चीज़ से एनालाइज कर सकते हो कि अभी जो है मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, मतलब कि अभी देखें ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कि बुलिश में जा रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम आएंगे 1 डे से 1 आवर में आएंगे, ठीक है ना। 1 आवर में आके देखेंगे मार्केट जो है क्या चल रहा है, ठीक है। अब मार्केट अगर हम आगे देखते हैं, ठीक है, तो मार्केट जो है ये सेल में चल रही है, ठीक है ना, मतलब कि बेरिश कैंडल बन रही है, ठीक है। तो अब ये मार्केट अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कह लो कि सिंपल हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, बाय की ट्रेड ले लें, ठीक है। जैसे ही हमने ये बाय पे क्लिक किया हमारी ट्रेड लग चुकी हुई है, ठीक है ना। हम डायरेक्टली यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हैं, सेल करना है सेल कर लें, बाय करना है बाय की ट्रेड ले लें, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हम बाय की ट्रेड भी ले सकते हैं। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे बाय की ट्रेड ली है, ठीक है। अभी ये जैसे ही लाइन ये बाय वाली मेरी ट्रेड से अगर ऊपर को जाएगी तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे इससे नीचे को आएगी तो मेरा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि मैंने यहाँ पे बाय की ली थी ये ब्लू लाइन से, ठीक है। अब सेकंड वाली जो ब्लू लाइन है, इससे ऊपर नीचे वो जो है वो हो रही है लाइन रेड वाली, ठीक है ना। जैसे अगर इससे ऊपर को होगी तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट स्टार्ट, ठीक है। तो ये चीज़ है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ट से ट्रेड किस तरीके से लेनी है। अच्छा, तो मेन चीज़ ये होता है लॉट साइज़, ठीक है ना। अगर हम 1 है, ठीक है, तो 1 लॉट है, ये हमारी स्टैंडर्ड लॉट होती है। मैं आपको अगेन से समझा देता हूँ, लेकिन हमें जो है ना स्टार्टिंग से क्या करना है, सबसे जो कम लॉट है उससे हमने जो है ट्रेड स्टार्ट लेनी है, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। जैसे ही आपको इसके अबाउट नॉलेज हो जाए, ठीक है, तो आप बड़ी लॉट भी ले सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में हमेशा आपने माइक्रो लॉट। अब 0.01 से 0.09 तक की जो लोड्स होती हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइक्रो लोड, ठीक है। मतलब कि 0.01 से 0.09 तक। अब ये होती किस तरीके से, अब ये 0.09 है, मतलब कि ये $90 की एक लोट है, ठीक है ना। अगर हम इसको 0.01 करेंगे तो ये $10 की एक लोट होगी जो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर हम 0.01 पे आते हैं, ठीक है, अब 0.01 पे जैसे ही हम ट्रेड लेंगे तो ये हमारी मिनी लोट हो जाएगी,
ठीक है। पहले हमारी माइक्रो लोड थी 0.01 से 0.009 तक। अब जैसे 0.01 पे आएंगे तो ये हमारी मिनी लोड कहलाएगी। अब 0.01 से 0.09 तक की जो लोड होंगी वो हमारी मिनी लोड कहलाती है, ठीक है। हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने 0.08 की मिनी लोड ली, ठीक है ना, मिनी लोड से मैंने ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से। अब जैसे ही 1 पे आते हैं तो ये हमारी स्टैंडर्ड लोड हो जाती है, ठीक है। 1 से जितनी मर्जी हम ऑनवर्ड ले जाएं, 1.9 की लोड ले जाएं, ठीक है, तो ये हमारी सारी जो है ये स्टैंडर्ड लोड है, ठीक है। अब ये जो 1 है ना, ठीक है, ये 1000 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि $1000 की लोड है। और ये आपकी तभी लग सकती है जब आपके अकाउंट में कह लो कि 1000 में बैलेंस हो, मतलब कि $5000-6000 आपके पास हो, तब ही जाके आप जो है स्टैंडर्ड लोड आप लगा सकते हो। अगर आपके अकाउंट में कह लो कि $600-700 है, तब आप स्टैंडर्ड लोड को यूज़ नहीं कर सकते, तब आप जो है मिनी लोड और माइक्रो लोड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा ये मैंने चीज़ आपको बता दी, ठीक है, तो इसको वापस इसके टाइम फ्रेम में सेट कर लेते हैं 0.01, ठीक है ना, $10 की। इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें जो है प्रॉफिट हो। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड्स ली हुई थी, ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी भी रिसेंटली ट्रेड ली थी, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे देखें कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो चीज़ को भी हम कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने चार्ट को भी समझ लिया, कोर्स को भी समझ लिया, अब आ जाते हैं ट्रेड्स पे। अब ट्रेड्स पे जैसे ही हम आते हैं, ठीक है, तो ये हमारे सामने आप देख सकते हो, ठीक है, हमारे सामने यहाँ पे जो है जो भी हमने ट्रेड्स ली हुई हैं उनका प्रॉफिट भी शो हो रहा है, ठीक है, और उनका जो है कह लो कि अगर लॉस है चल रहा है, ठीक है, तो वो भी शो हो रहा है, ठीक है ना, आपके सामने। यू कैन अंडरस्टैंड। अब देखिए हमने यहाँ पे ट्रेड तो लगा दी है, ठीक है। अब हमने इनको कह लो कि क्लोज किस तरीके से करना है वो भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। हमने जस्ट ये करेंसी पेयर पे हमने क्लिक कर लेना है, ठीक है, जो भी हमने क्लोज करनी है एंट्री, ठीक है। सिंपल क्लिक करके हमें ये क्लोज सेलेक्टेड लिखा हुआ है, इस पर अगर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी एंट्री क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अगर हमने फर्ज करें हमारी सारी बाई की लगी हुई है, ठीक है, और कह लो कि प्रॉफिट में, और सभी हमने एक साथ क्लोज करनी है, हम सब जो है सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से जैसे हम क्लोज करेंगे, ठीक है, तो हमारी जो जितनी भी एंट्रीज हैं क्लोज हो जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आपको यहाँ पे नजर आ गया होगा, इस तरीके से क्लोज हो गई है, ठीक है ना। ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए किया हुआ है। अगर हम वापस आएँ, ठीक है, अब देखिए हमारी यहाँ पे चल रहा है करेंसी पेयर। अगर हम फर्ज करें करते हैं यूरो एंड यूएसडी पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, उसमें चार्ट ओपन करते हैं, तो हमारे सामने जो है यूरो एंड यूएसडी का चार्ट ओपन हो चुका हुआ है। 1 मिनट, लें जी, ये हमारे साथ यूरो एंड यूएसडी का चार्ट ओपन हो चुका हुआ है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं कि 1 डे में क्या सूरत हाल है मार्केट की, और 1 आवर में क्या, 1 मिनट में क्या चल रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना मार्केट थोड़ी सी बुलिश हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम ट्रेड ले, क्योंकि मेरे अकाउंट में बैलेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड लोड की भी ट्रेड मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है ना, मैंने, और ये ले भी ली हुई है, तो मैंने स्टैंडर्ड लोड की जो है यहाँ पे ट्रेड मैंने ले ली हुई है। अब देखिए यहाँ पे आगे देखें तो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस जो है आपके सामने आ जाएगा। अब जैसे ही इस लाइन से, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे ली हुई है, मैं आपको जो है इसको कैपिटल करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। अब देखिए मैंने जो ट्रेड लिया है, ये ब्लू लाइन जो है ये मेरी ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये जो सी ग्रीन है ये मार्केट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब जैसे ही सी ग्रीन लाइन मेरी ब्लू लाइन को क्रॉस करेगी, ऊपर को जाएगी, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ से अगर नीचे को जाएगी तो यहाँ से मेरा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मज़े की चीज़ ये मैं आपको बताता चलूँ, अब देखें यहाँ पे मेरा जो बैलेंस है वो अभी $99,881 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरा लॉस चल रहा है $2, $4, $5, $11, ठीक है ना, जो भी लॉस है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस में भी जा सकता है, मतलब कि कुछ भी, ठीक है। तो अब देखिए मज़े की चीज़ ये कि ये मेरे अकाउंट में से माइनस नहीं हो रहे, मतलब कि जितना मर्जी यहाँ पे मेरा लॉस चल रहा हो मेरे अकाउंट में से माइनस नहीं हो रहा है। ये तब तक माइनस नहीं होगा जब तक मैं इस एंट्री को क्लोज ना कर दूँ, ठीक है ना। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि मतलब कि ये जब तक मैं खुद से क्लोज ना करूँ ये मेरे अकाउंट में से, मेरे बैलेंस में से ये माइनस नहीं होगा जब तक मैं इसको खुद ना क्लोज कर दूँ, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ट्रेड्स में ये मेरा प्रॉफिट लॉस शो हो रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब जैसे ही मार्केट इसको कह लो कि अप जाएगी तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि आपने ट्रेड लगाई है, आपने देखा कि भाई लॉस चल रहा है, ठीक है, जल्दी से इसको क्लोज कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है ना। जो ट्रेडिंग होती है ये हमेशा मांगती है, आपका टाइम मांगती है, पेशेंस जो है रिक्वायर्ड होती है इसके लिए। अगर आप में पेशेंस नहीं है, ठीक है, तो आप इसमें जो है ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो फिर आपको इससे थोड़ा बहुत पीछे रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर पेशेंस है, ठीक है, तो ये सारा काम पेशेंस के, अगर मेरा यहाँ पे लॉस चल रहा है, ठीक है, तो एकदम से जो है ये मेरे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, देखते ही देखते और आपके सामने, ठीक है ना, तो आप इसको देख सकते हो।
अब यहाँ पे जी हमारी ट्रेड्स हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मान ले अगर यहाँ पे हमारा जो है लॉस चल रहा है, ठीक है, अगर हमने कोई छोटी लॉट लगाई हुई है वहाँ पे हमें लॉस चल रहा है, तो अगर हम यहाँ पे इन्वर्स पोजीशन करेंगे तो हमारी जो है ना अगर हमने बाई की ट्रेड ली हुई है तो हमारी यहीं से जो है ना वो इन्वर्स की ट्रेड जो है ना वो ओपन हो जाएगी, मतलब कि सेल की ट्रेड हमारी लग जाएगी, ठीक है। लेकिन वो कहाँ से चलेगी, जहाँ से मार्केट अभी राइट नाउ है। अगर हम यहाँ पे इन्वर्स पे क्लिक करेंगे, अभी ये 1.0627 है, ठीक है ना, 64 है या 56 है, यहाँ से हमारी ट्रेड लगेगी सेल की, ठीक है ना, यहाँ ऑटोमेटिकली लग जाएगी। इसके अलावा जो है डबल, अगर हम डबल करेंगे, ठीक है, अभी हमें पता है कि मार्केट जो है बाय में जा रही है, बुलिश जा रही है, अगर हम डबल करेंगे तो यहीं से जो है हमारी बाय में ट्रेड लग जाएगी, ठीक है ना। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो है चलते हैं हिस्ट्री में। अब हिस्ट्री में क्या है जी, हिस्ट्री में हमारे सामने जो है ऑल जितने भी हमारे यहाँ पे हिस्ट्री है, ठीक है, $90 प्रॉफिट्स, इतना प्रॉफिट, ठीक है ना, ये सब चीज़ें जो है हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। हिस्ट्री में जितनी भी हमने ट्रेड्स ली होंगी वो सब जो है यहाँ पे हमारी शो हो रही है। अब नेट ट्रेड, ठीक है, अब नेट ट्रेड में जो भी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस चल रहा होगा वो हमें यहाँ पे शो हो रहा होगा कि टोटल हमारा इतना प्रॉफिट चल रहा है, टोटल हमारा इतना जो है वो लॉस चल रहा है, ठीक है ना, इस अमाउंट पे। अब देखिए यहाँ पे मैंने 1000 लॉट की लगाई हुई है, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट भी उस तरीके से चल रहा है और लॉस भी मेरा उसी तरीके से यहाँ पे काउंट हो रहा है, ठीक है ना, जिस तरीके से होना चाहिए एक एक्स्ट्रा लेवल पे। अगर यहाँ पे मेरी लगी हो $10 की, ठीक है, जहाँ पे मुझे $25 हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे मुझे कह लो कि 0.02 या $0.2 जो है ना वो लॉस चल रहा होगा, ठीक है ना, इस बिहार पे। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने बड़ी लिया है, ठीक है, तो बड़े से मेरा यहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छा खासा यहाँ पे मुझे हो सकता है। अब जैसे कि मैं वापस अगर चार्ट पे हूँ, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने वैसे एनालाइज नहीं मैंने किया हुआ था, मैंने जस्ट आपको बताने के लिए ही ट्रेड ली हुई है। अब मैं यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे लेता हूँ जी सेल की ट्रेड ले लेता हूँ यहीं से, ठीक है ना। अब आपके सामने जी, अब देखें मेरे सामने दोनों चल रहे हैं, ठीक है। अब मार्केट जो है अगर इस लाइन से अगर नीचे को आती है ये रेड लाइन, ठीक है ना, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर को जाती है, बिलो लाइन क्रॉस करती है, तो मेरा वो बाय वाली साइड से प्रॉफिट होना, लेकिन एक साइड पे लॉस चल रहा है, एक साइड पे प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ही इसकी एंट्री होती है, ठीक है, तो हम साथ ही जो है ना इसको जो है हम क्लोज कर सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो हम इसको जो है वो क्लोज कर सकते हैं। होपफुली आपको ट्रेड का पता चल गया, लॉसेस का पता चल गया, ठीक है ना, ऑल एवरीथिंग आपको पता चल गया होगा, ठीक है, इस तरीके से। ओके जी। सो अब एक और चीज़ आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, जब तक ये अभी मार्केट बाय में चल रही है, ठीक है, जैसे ही हमने सेल की लगाई तो मार्केट बाय में चल रही है अभी, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है मेरे लगाने पे ही बाय में चलने लगी है या कुछ भी, ठीक है ना, मार्केट सबके लिए इक्वल लेवल पे चलती है, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए हमें एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं तो अपने ग्रुप में सिग्नल वगैरह भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि लिए आपके लिए आसानी हो जाए और आप उसको देख के ट्रेड करके एक अच्छा खासा वॉल्यूम जो है वो जनरेट कर पाओ, ठीक है ना। अब सिग्नल जो होता है वो पूरा एनालाइज करके बनाया गया होता है, ठीक है, जिसकी एक्यूरेसी 80 to 95% जो है परफेक्ट होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एल्गोरिथम होते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम से भी हमें सिग्नल का पता चल रहा होता है। और हमारे पास ऐसे मंटोर भी हैं जिनका 6 7 8 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो कि हमें ये भी ट्रेड के अबाउट बता रहे होते हैं कि ट्रेड कब लेनी है, कैसे लेनी है, ऑल एवरीथिंग, ठीक है ना, जो आपके लिए बहुत इजी हो सकता है, इजी हो जाता है। अगर आपको कुछ भी इसके अबाउट नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर आप इसमें स्टार्टअप ले भी लेते हो तभी इंशाल्लाह आप प्रॉफिटेबल ही जाते हो, ठीक है। इसके अलावा इसको मजीद सीखने के लिए हमारा एक कोर्स होता है जो कि VSA का हमारा कोर्स है, उसकी 17 एपिसोड्स हैं, ठीक है। और आप कह लो कि अगर आपने वो कोर्स बाय कर लिया ना, ठीक है, आप कह लो कि नेक्स्ट लेवल पे आप सीखने वाले। अब कोई भी चीज़ होती है ना वो सीखे बगैर नहीं होती है, ठीक है ना, लेकिन सीख के अगर आप आओगे, ठीक है, तो आप कह लो कि बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर पाओगे, ठीक है ना। और उसकी जो वर्थ है $50 है, ठीक है ना, $50 में आप कह लो कि लाखों करोड़ों रुपए की जो स्किल है वो आप यहाँ से ले सकते हो और इतना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अब मान लो कि अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती, ठीक है ना, तो कोई भी कह लो कि आपको अगर ट्रेडिंग आती नहीं, आप कर भी नहीं पाओगे, फिर आप एक ऐसा पर्सन ढूंढोगे, ठीक है, जैसे कि मैं हो गया, ठीक है, कोई भी के जिसको ट्रेडिंग आती हो, ठीक है, या तो आप उससे सीखोगे या तो आप उसको अपना कैपिटल दोगे कि यार ट्रेड करो, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि आजकल स्कैमिंग एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, किसी पर ट्रस्ट भी नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। तो आप उसको देते हुए भी अपनी अमाउंट जो है वो घबराओगे कि यार इसको अमाउंट दूँ कहीं लेके भागना चाहिए, वो सब चीज़ें जारी सी बात है, माइंड में आता है, पाकिस्तान है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए बेस्ट क्या है कि आप खुद इसको सीख लो। अगर आप सीख लोगे, ठीक है, तो आपके लिए क्या लोगे एक नई अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। अब वो किस तरीके से, अब मान लो आज के टाइम पे लोग जो है ना वो इस तरीके के लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई जिनको ट्रेडिंग आती हो, ठीक है ना। अगर आपके पास कैपिटल नहीं भी है, अगर आपके पास कह लो कि इतने पैसे नहीं भी हैं कि आप ट्रेडिंग करो, ठीक है ना, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग आती है, ठीक है, तो लोग आपको ढूंढेंगे कि यार इसको ट्रेडिंग आती है, यार मैं आपको कुछ पैसे देता
देता हूँ, आप उसमें ट्रेड करो, ठीक है, तो इतना प्रॉफिट आपका होगा, इतना मेरा होगा। इस तरीके से आप कह लो कि एक फ्री में भी आप कह लो कि उनसे किसी और की मंदी पे भी आप ट्रेड करके जो है आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है कि ट्रेडिंग सीखना, ठीक है ना। अब उसके लिए $50 का हमारा एक कोर्स होता है BSA का, 17 एपिसोड्स होती हैं, बहुत कमाल का कोर्स है। मैंने भी जब इसको स्टार्टअप किया था, मैंने भी जस्ट कह लो कि उसी को देख के मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। और मैं जो है ना कह लो कि और प्रॉफिट अच्छा खासा मैंने जनरेट किया, ठीक है। लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, वर्टेक्स ऐप के अबाउट, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई आपने बेटर तरीके से इसको अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है। और जिस पेयर पे आप ट्रेड लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ से जो है उस पेयर पे आप ट्रेड लेके वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपने बिटकॉइन में करना है, जिसमें भी करना है, ठीक है, तो आप उसमें जो है ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब अगर हम बिटकॉइन पे आए, इसका चार्ट ओपन करें तो हमारे सामने जी बिटकॉइन का चार्ट ओपन हो जाएगा। अभी लेट्स सी, आपके सामने ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। तो ये बिटकॉइन जो है ये देखें, ये चार्ट ओपन है और इसकी जो है 1 डे की अभी लगी हुई है। अगर हम इसको टाइम फ्रेम चेंज करें 1 आवर का, तो हमारे सामने जो है इसकी ऑल प्रोग्रेस जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। ये अभी 1 आवर का कैंडल है और ये इतनी जो है ये ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे भी ट्रेड लग सकते हो, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो है ग्रुप में हमें सिग्नल वगैरह तो मिलते रहते हैं, ठीक है। तो हम उसको देख के ट्रेड लेनी है, ठीक है। गोल्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 2 डेज़ 3 डेज़ 4 डेज़ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आपको इनके अबाउट पता हो जाए, ठीक है। फिर आप रियल अकाउंट की तरफ आएँ, ठीक है। लेकिन डेमो अकाउंट का ये चीज़ होता है कि आप जितना मर्जी यहाँ पे प्रॉफिट कर लो, जितना मर्जी लॉस कर लो, ठीक है। तो आपको कह लो कि विड्रॉ नहीं हो सकता जब तक आप रियल अकाउंट में नहीं आओगे। रियल अकाउंट के लिए एक कैपिटल मिनिमम जो है $100 से स्टार्टअप होता है, ठीक है। $100 से आप इसको स्टार्ट ले सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे जैसे ही अगर आपको कुछ नहीं भी आता, ठीक है, तो हम यहाँ पे बताते हैं, हमारे बताए हुए पे आप अगर इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस है, ठीक है। हम जिस तरीके से ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो हम जैसे खुद करेंगे वैसे ही आपको बताएंगे और उस तरीके से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो और प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें परफेक्टली समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप सिंपली मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।